अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट के अपकमिंग लेवल्स, आज की अहम खबरें और मार्केट के अंदर बाय सेल के न्यू सिग्नल्स और आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल एनालिसिस जो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर हम जो वो बारी-बारी से एनालाइज करेंगे। तो अगर हम पहले मार्केट को देखें, तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,14,255 के ऊपर। इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1050 पॉइंट का मार्केट ने जब वो गेन किया और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 0.93% का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर मार्केट का गेन था। केएसई 100 के ओवरऑल वॉल्यूम जो थे वो 250 मिलियन के थे, जबकि अगर आज हम मार्केट के ओवरऑल वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 550 मिलियन के वॉल्यूम्स आए थे। और अगर हम ट्रेड के लिहाज से देखें तो मार्केट के अंदर आज तकरीबन 28 अरब रुपए का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो काम हुआ है। तो फर्दर अगर हम मार्केट को देखें और मार्केट के जो आज मेन जो है टॉप एक्टिव स्टॉक्स थे वॉल्यूम्स के अंदर, तो पहले नंबर पे हमारे पास सिनर्जी था जिसके अंदर 66 मिलियंस का वॉल्यूम लगा था। नेक्स्ट डब्ल्यूटीएल के अंदर 37 मिलियन, बीएमएल के अंदर 18 मिलियन के, बीओपी के अंदर 17 मिलियन के, एसएसजीसी के अंदर 17 मिलियन के, पीआरएल के अंदर 16 मिलियन के इलेक्ट्रिक के अंदर 15 मिलियन के, इसी तरह ट्रीट बैटरी के अंदर 15 मिलियन के वॉल्यूम्स, सिटी फार्मा के अंदर जो है 15 मिलियन के वॉल्यूम्स, एफएफएल के अंदर जो वो 14 मिलियन के वॉल्यूम जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर लगे हैं। और इसी तरह अगर हम मार्केट के जो वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो मार्केट के अंदर जो आज के दिन जो मेन बैंक सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर, वही मार्केट को जो है वो अपसाइड के ऊपर जो वो सपोर्ट देता रहे। बट अगर हम डाउन साइड के ऊपर देखें तो मारी पेट्रोलियम, एंग्रो होल्डिंग और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जैसी जो बड़ी कंपनीज थी, ये मार्केट को आज जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो है वो प्रेशराइज करती रही है और इन्हीं की वजह से मार्केट जो ओवरऑल जो पॉइंट जो है वो लूज करती रही है। तो आज की अगर हम मेन खबरों की बात करें तो जो आज के दिन मेन खबर थी वो यही थी कि नेशनल सेविंग स्कीम जो थी उसके जो प्रॉफिट रेट्स थे उसके अंदर जो वो कमी कर दी गई है। तो अगर हम न्यू प्रॉफिट रेट्स को देखें तो यहाँ पे जो मेंशन है, यहाँ पे प्रीवियस जो रेट्स थे प्रॉफिट के वो मेंशन है। और अभी यहाँ पे अगर आप करंट जो रेट देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक मेजर जो डिफरेंस आ रहा है नज़र के। गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये जो प्रॉफिट रेट्स थे इनको जो वो कम किया जा रहा है, जिसका जो ओवरऑल समझे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से हमारी इकानमी को फायदा होगा और मेन बेनिफिशियरी जो है इसकी हमारी ओवरऑल जो है वो मार्केट होगी। तो इंशाल्लाह जो पॉजिटिव जो खबरें आ रही हैं वो आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी केएसई 100 को जो है वो हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो उससे पहले जो हमारे इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उनको बारी बारी से हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी सिटी फार्मा के अंदर, बाइंग थी हमारी 76 के ऊपर, 100 रुपये का फाइनल टारगेट आज के दिन इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एजीएल के अंदर, बाइंग 42 रुपये के ऊपर, 58 रुपये का फाइनल टारगेट 28 तारीख को ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एसएसएमएल के अंदर, जो कि समझे कि इन दिनों के अंदर जो है टॉप परफॉर्मर्स रहा है मार्केट के अंदर। तो बाइंग हमारी जो है 10-11 रुपए के लगभग, 13.25 रुपये का फाइनल टारगेट 28 तारीख को ये अचीव कर चुके हैं। अभी भी जो है समझे कि ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर लगातार जो ऊपर की तरफ जो जा रहा है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी लोड्स के अंदर, बाइंग 15 रुपए के ऊपर, 20.5 रुपये का फाइनल टारगेट आज के दिन ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो 5,000 रुपये थी, ये भी आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये सर्विस जो है अवेल करनी हो, इसके अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल भी मिलते रहेंगे जो कि स्विंग ट्रेड के लिए आते हैं, जैसे कि अचीवमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और अभी अगर हम देखें तो मार्केट जो आप ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पे समझे कि स्विंग ट्रेड जो है उससे भी ज्यादा जो बेटर आइडिया होगा वो यही होगा कि हम इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो ट्रेड करें। तो आप समझिए कि नेक्स्ट मंथ जो वो स्टार्ट होने वाला है अगले वीक से, तो इंशाल्लाह अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड्स होंगी। तो इंशाल्लाह फिर उसके भी, क्योंकि जो पिछला जो 1-1.5 साल गुजरा है इसके अंदर मार्केट जो लगातार अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी, तो इसके अंदर आप स्विंग ट्रेड करके ही मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो बना सकते थे। अगर आप इस टाइम के अंदर जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते रहे ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो वो समझे कि आपने बहुत बड़े लॉसेस कर लिए हैं, क्योंकि आपसे जो एक समझे कि एक जो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते थे वो आपने एक चांस जो है वो लूज कर दी है। तो अब जो सिचुएशन मार्केट के अंदर डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे जो बेटर स्ट्रेटजी यही है कि अभी जो इसके अंदर मार्केट के अंदर इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम किया जाए। तो अब हमारी भी जो ग्रुप की जो मेन स्ट्रेटजी होगी वो ही हमारी जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर होगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे
कि वहाँ के ऊपर आपको इंशाल्लाह पूरी मार्केट के अंदर आपको लाइव जो है वो सिग्नल दिए जाएँगे बाय के लिए और सेल के लिए, और उसकी अचीवमेंट भी जो है इंशाल्लाह आप अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर जो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाएँगी। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने न्यू शेयर्स को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें जो है वो न्यू अपॉर्च्युनिटी जो है नज़र आ रही है। तो उससे पहले जो है आपके साथ मार्केट की जो है मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि ऐसी 100 की, तो जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी ना मार्केट के ऊपर, तो वो 27 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस वक़्त मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो 1,13,000 और 520 के लेवल के ऊपर दी थी। तो उस वक़्त जो है मैंने मार्केट के अंदर जो डिस्कशन की थी और मार्केट के 2 सपोर्ट लेवल्स आपको बताए थे और 2 रेजिस्टेंस के लेवल बताए थे। तो फर्स्ट सपोर्ट थी हमारे पास 13,234 का लेवल, और जो सेकंड सपोर्ट थी हमारे पास वो थी 1,12,230 का लेवल। और अगर आप ये देखें ना 1,12,230 का लेवल, इसी के अराउंड जो है मार्केट ने जो है डिप लगाई है इस वीक के अंदर, और फिर इसी लेवल से जो है मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ उठी है। और जब लास्ट वीक के अंदर जो मैंने मार्केट की जो 2 रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, जो इमीडिएट लेवल्स के ऊपर होंगी, तो उसके अंदर फर्स्ट रेजिस्टेंस थी हमारे पास 1,14,320 की, और सेकंड रेजिस्टेंस थी हमारे पास 1,15,000 की। और अगर आप इस वीक में देखेंगे तो मार्केट ने जो आपको 2 सपोर्ट बताई थी, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को मार्केट ने जो है वो टेस्ट किया है। और ऊपर से अगर आप देखें तो मार्केट की जो ये लास्ट सेशन गुजरा है ना, जुम्मे वाले दिन मार्केट के, जो जुम्मे के बाद का जो सेशन था, तो उसके अंदर जो मार्केट अंडर प्रेशर रही है। तो उसके अंदर जो मार्केट ने जो आपको रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस बताई थी इमीडिएट बेसिस के ऊपर, वहां से ही जो है मार्केट जो है प्रेशर लेके अब जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, जो कि 1,15,000 के लगभग हमारा लेवल था। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी मार्केट के अंदर? तो अब मार्केट अभी भी समझे कि कंसोलिडेट कर रही है। लास्ट जब मैंने वीडियो के अंदर मार्केट की डिस्कशन की थी, तो उस वक्त मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है ना, ये जो मार्केट के अंदर जो है जा रही है, इसको मार्केट ने अब ब्रेक कर दिया हुआ है। तो यही जो मेन कंसर्न है मेरे लिए, कि जो कि मार्केट को ओवरऑल जो है वो प्रेशराइज कर रहा है। यहाँ से भी जब ये नीचे गिरी थी, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे आई थी, तो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिरी थी। और आप अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ उठी है, तो ओवरऑल आप इसी ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ से ही मार्केट अब दोबारा से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रही है। तो जो कि मुझे एक समझे कि एक कंसर्न नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, ये मे भी मार्केट को आने वाले दिनों में दोबारा से जो है एक प्रेशराइज जो जोन है उसके अंदर जो मार्केट को धकेल दे। तो इस चीज के लिए भी आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये एक सिचुएशन जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर जो वो नजर आ रही है। तो अब मार्केट की अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो मार्केट के अंदर जो फर्स्ट सपोर्ट होगी दोबारा से सेम लेवल्स होंगे, 1,13,234 की हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट होगी अपकमिंग डेज के लिए। और जो सेकंड सपोर्ट है वो हमारे पास 1,12,230 का लेवल है। अगर इन लेवल्स को मार्केट अपकमिंग डेज में ब्रेक करेगी, यानी अपकमिंग वीक के अंदर, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है मार्केट की वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। और अगर हम ऊपर मार्केट की रेजिस्टेंसेस की लेवल की बात करें, तो सेम रेजिस्टेंसेस होंगी हमारे पास। मार्केट की फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी 1,14,320 का लेवल, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1,15,000 का लेवल है। जब तक ये 1,15,000 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करती, तो तब तक हम कोई मार्केट के अंदर समझे कि एक अग्रेसिव जो है ना मार्केट का अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम है वो हम मार्केट के अंदर अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 2 आपको नीचे की तरफ से सपोर्ट के लेवल बता दिए हैं अपकमिंग वीक के लिए, और 2 अपसाइड के ऊपर आपके साथ जो मैंने रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिए हैं। तो स्ट्रेटजी ये है कि अब आपने मार्केट के अंदर सिलेक्टिव शेयर्स के अंदर काम करना है। जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन मिल रही है उसके अंदर आप बाइंग करें, जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही उसके अंदर आप हरगिज काम ना करें। अब रिस्क जो है वो आपने नहीं लेना, मार्केट की सिचुएशन अब वो ज्यादा रिस्क लेने वाली जो है वो नहीं है। तो बाकी कोशिश करें कि आप जब इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो ज्यादा ट्रेड करें। तो नेक्स्ट जो है वो हम शेयर्स को देख लेते हैं जिनके अंदर हमें जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है वो नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से, लकी सीमेंट है कंपनी का नाम। तो लकी सीमेंट को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो लकी सीमेंट का चार्ट जो मैं ओपन कर लेता हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका जो मैं चार्ट ओपन करूंगा, तो ट्रेड जो है ये भी ओवरऑल स्विंग ट्रेड है। तो अगर हम लकी सीमेंट को देखें तो आप ट्रेंड के अंदर था, आप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे इसने जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई है, जिसका इसने जो आज के दिन अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके पास है 1150 रुपए की। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 1180 रुपए के ऊपर। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे 1050 रुपए से लेकर 1180 रुपए और 84 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना है, क्योंकि अगर मार्केट जो प्रेशराइज जाती है, जो आपको एक मैंने सिनेरियो बताया है कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर का जो फैक्टर जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो वो नजर आ रहा है, तो अगर मार्केट प्रेशराइज होती है तो फिर इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी जो है वो
कम हो जाएँगे। तो अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो फिर आप जो है वो बड़े लॉस से बच सकते हैं और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो फिर डेफ़िनिटली जो आपको अभी टारगेट बताऊँगा वहाँ तक जब प्राइसेज़ जाएँगी तो आप जो है इंशाल्लाह बहुत बड़े जो है वो गेन्स बना सकेंगे। तो फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट है हमारे पास 1250 का, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए। सेकंड टारगेट शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का हमारे पास ₹1325 के लगभग, और जो इसका फाइनल टारगेट है मिड टर्म के लिए वो हमारे पास ₹1400 के लगभग है। लॉन्ग टर्म का इसने एक टारगेट एक्सपोज़ किया जो कि हमारे पास तकरीबन ₹1500 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 28% से ज़ायद एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये भी 3 की है इसके अंदर। नेक्स्ट शेयर जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास एटलस हुंडा लिमिटेड। तो एटलस हुंडा को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसकी ट्रेंड की बात करें, ओवर और अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹916 की। आज के दिन इसने क्लोजिंग दिया ₹920 के ऊपर। सक्सेसफुल जो है ये ब्रेकआउट कर चुके हैं। वॉल्यूम्स भी इसके अंदर बड़े तगड़े आए हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो इसको भी जो है मार्केट ही इम्पैक्ट करेगी, अदरवाइज़ जो है ये अपना जो इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर जो है ये अपना ब्रेकआउट जो है वो कर चुका है। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे ₹825 से लेकर ₹920 और 72 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो हमारे पास ₹975 का होगा। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का है वो हमारे पास तकरीबन ₹1025 के लगभग है। और जो इसका फाइनल टारगेट है मिड टर्म का वो हमारे पास तकरीबन ₹1090 के लगभग है। लॉन्ग टर्म का इसने एक टारगेट एक्सपोज़ किया है जो कि तकरीबन ₹1190 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 30% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये भी 2.7 की है इसके अंदर। नेक्स्ट शेयर हम जो है वो देख लेते हैं जिसके अंदर हमें जो है न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो बैंकिंग सेक्टर से हमारे पास शेयर है बैंक अल हबीब लिमिटेड। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी इसके पास है ₹138 की। आज के दिन की इसकी क्लोजिंग है ₹143 के ऊपर। अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, बाइंग आप इसमें करेंगे ₹130 से लेकर ₹143 और 12 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए वो हमारे पास तकरीबन ₹148 के लगभग है। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का है वो हमारे पास ₹160 के लगभग है। और जो इसका फाइनल टारगेट है जो कि मिड टर्म के लिए होगा वो हमारे पास तकरीबन ₹174 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 21% से ज़ायद एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये इसके अंदर 2.5 की है। नेक्स्ट शेयर जो आप लोगों की तरफ से जो पूछा गया था वो है हमारे पास बीएमएल बैंक मुकरमा लिमिटेड। तो बीएमएल को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। आजकल जो है इसके अंदर बहुत तगड़े वॉल्यूम्स जो है वो आ रहे हैं। तो बीएमएल के अंदर अगर हम मैं लास्ट ट्रेड की बात करूं तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने इसके अंदर ₹2.5 के ऊपर ना यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करवाई थी और ₹3.5 के ऊपर इसका जो मैंने प्रॉफिट बुक जो है वो करवा लिया था। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, तो अगर तो आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें, या तो आपको प्राइसेस इसकी ₹3 के ऊपर मिले तो वहां पे आप इसमें बाइंग करें, अदरवाइज ये ₹4 के ऊपर क्लोजिंग दे तो वहां पे आप बाइंग करें। तो फिर आपको इसके अंदर अच्छे खासे जो वो गेन मिल सकते हैं। बाकी अगर स्टॉप लॉस आपने रखना है तो स्टॉप लॉस इसके अंदर जब ₹2.85 के अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपने इससे जो वो हर हालत में जो वो निकल जाना है। नेक्स्ट शेयर जो है वो हमारे पास वो है हमारे पास ट्रीट बैटरी लिमिटेड टीबीएल। तो टीबीएल को जो है वो मैं चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेता हूँ। तो ट्रीट बैटरी के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ये अभी तक कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है इसका, कंसोलिडेट कर रहा है एक साइडवेज जोन के अंदर। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो उसके लिए आप इसके अंदर वेट करें, या तो ये ₹17 के ऊपर क्लोजिंग दे तो वहां पे आप इसमें बाइंग करें, अदरवाइज आप इसमें बाइंग की तरफ ना जाएं। और अगर आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जो वो ₹14.5 का रख सकते हैं। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर आपने इसको सेल करके इसमें से हर हालत में जो है वो निकल जाना है। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस के अंदर आप लोगों की शेयर की जो डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो आइदर उनको जो है मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो है डिस्कस कर दूंगा, या फिर उसकी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका जो आंसर है वो आप लोगों को जो है मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जो है इंशाल्लाह उसका जो है वो आंसर कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, चाहे इंट्राडे बेसिस के ऊपर हूँ या फिर स्विंग ट्रेड्स के लिए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहें कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।